हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण पर आधारित कुछ परिणाम थे उनको देख रहे थे। उसमें से ये अंतिम परिणाम है प्रमेय संख्या 5। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात चक्रीय होते हैं। ये हमें साबित करके दिखाना है। तो क्या कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे। देखिए यहां पर हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर लेते हैं एक बी और एक सी। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा ये BC हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस BC के एक ही ओर यानी मान लो इसी ओर दो अन्य बिंदु लेते हैं जहां समान कोण अंतरित हो रहे हैं। एक यहां पर ले लेते हैं बिंदु जहां से ये कोण बनेगा ये, ठीक है ना जी। यहां पर एक बिंदु ए ले लेते हैं और दूसरा बिंदु इधर ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बिंदु का नाम डी ले लेते हैं। तो इस बिंदु को भी मिला दीजिए यहां से। तो ये अगर समान कोण अंतरित कर रहा है यानी कि एंगल BAC और एंगल BDC ये दोनों बराबर है, तो हमें क्या सिद्ध करना दिखाना है कि ABCD जो है ये चक्रीय है। यानी कहने का मतलब ये चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे, ठीक है। ये हमें दिखाना है। अच्छा, इस फिगर के लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। मैं एक और फिगर ले लेता हूं। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक बिंदु B ले लेता हूं, एक अन्य बिंदु C ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड BC खींच देता हूं और BC के एक ही ओर एक बिंदु मैं यहाँ A लेता हूं और दूसरी बिंदु यहाँ पर मैं D ले लेता हूं। ऐसा मैं कुछ कर लेता हूं और यहाँ पे कोण जो है एंगल BAC बराबर है एंगल BDC के, ऐसे मैं कह सकता हूं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है B और C ये दो बिंदु हैं, बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है रेखाखंड BC ना, BC को आविष्ट करने वाली या अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर दो अन्य बिंदु A तथा D है, जहां एंगल BAC जो है ना बराबर है एंगल BDC के, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि बिंदु A, B, C तथा D एक वृत्तीय है यानी कि ये चक्रीय होगा, यानी एक ही वृत्त पे ये चारों बिंदु स्थित है। ये हमें साबित करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ी सी अब रचना करने वाले। देखिए रचना में क्या करते हैं, हम लोग इन तीन बिंदु से A, B और C से एक वृत्त खींचते हैं। तो हम जानते हैं कि तीन बिंदुओं से हम लोग एक वृत्त खींच सकते हैं A, B, C से, और ये मान लेते हैं कि D जो है ना इस वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है। यहाँ पे भी देखिए इन तीन बिंदुओं से A, B, C ऐसे ले सकते हैं। तो ये D बिंदु वृत्त पर नहीं है, इसका मतलब वो वृत्त के बाहर या अंदर हो सकता है। इसलिए मैंने दो स्थिति में दो फिगर बना लिया, समझे ना बात। इसीलिए मैंने दो फिगर बनाया कि वो D वृत्त पर नहीं है तो ये हमारा वृत्त के बाहर या अंदर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रचना में कि A, B और C से, है ना, इन तीन बिंदुओं से होते हुए एक वृत्त खींचा, है ना। अच्छा, हम लोग ये भी मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो
माना डी बिंदु वृत्त पर नहीं है। ऐसा संभव तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये वृत्त पर नहीं है। माना बीडी यहां बीडी जो है, या बढ़ाई गई बीडी, दोनों फिगर के लिख देते एक में ही, बढ़ाई गई बीडी को ई पर वृत्त प्रतिच्छेद करता है। देखिए, हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है, इस बीडी पे, बिंदु ई पर, या बीडी के बढ़ाए जाने पर, बीडी के बढ़ाए जाने पर यहां बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है ना जी। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी से डी को मिला देते हैं, यहां से भी सी से ई को मिला देते हैं। यहाँ पे इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ कम से कम। हमने क्या किया, सी से ई को मिलाया। अब इसके बाद हमने जो किया, इस रचना में लिखना होगा। चलिए देखिए, हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रचना में ही कि सी ई को मिलाया, सी ई को मिलाया। अब इसके बाद देखिए, हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, इसके प्रमाण की बात करते हैं। चलिए अब इसका प्रमाण यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं। इसके प्रमाण के लिए देखिए, यहां पर हमारे पास दिया है ऊपर कि एंगल BAC बराबर है एंगल BDC के, ये हमारे पास दिया है। ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। समीकरण 1 ले लेते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो हम लोग एंगल BAC बराबर किसके लिख सकते हैं, एंगल BEC के लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होंगे ना जी। तो हमारे अनुसार से ये हो रहा है कि एंगल BAC एंगल BED के बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर हो रहा है, BEC के बराबर हो रहा है, BAC और BEC के बराबर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसके अनुसार होता है। अभी जो पिछले वीडियो में हम लोग प्रमेय देखे थे उसके, है ना जी। तो अगर इन दोनों समीकरणों से देखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहां से देखो ये भी BAC ये BEC, यानी ये दोनों बराबर, एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल BEC। ये कोण कब बराबर हो सकता है, एंगल ये वाला ये कोण कैसे बराबर हो सकते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा कि D और E एक ही जगह पे होंगे तब, क्योंकि देखो ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, तो ये तो कभी भी इससे बड़ा होना चाहिए ना जी। हाँ, दिख रहा है, यहां लिख सकते हैं कि लेकिन एंगल BEC यहां पे लिख सकते हैं कि बहिष्ठ कोण तथा एंगल BDC अंतः कोण है, है ना, अंतः कोण है। अतः एंगल BEC और ये एंगल BDC बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना, जब तक D तथा E संपाती ना हो। अगर ये दोनों संपाती होते, डी और ई एक ही जगह के बिंदु थे, तभी ये पॉसिबल हो सकता था, नहीं तो बराबर नहीं। तो इसका मतलब वो संपाती हो गए, है कि नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इस तरह हमारा मानना गलत है कि डी वृत्त पर स्थित नहीं है, डी वृत्त पर स्थित नहीं है, यह हमारा मानना गलत है ना जी। अतः A, B, C तथा D बिंदुएं वृत्त पर स्थित है या वृत्तीय है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वृत्त पर स्थित है
या वृत्तीय है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने जो प्रमाणित करना था हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।